नमस्कार। कभी सोचा है कि इंसान विश्वास क्यों करता है? देखिए, सनातन धर्म के प्राचीनतम रिवाजों से लेकर दुनिया भर में फैले अब्राहमी धर्मों तक आज हम उस एक कॉमन मानवीय खोज को समझने के सफर पर निकलेंगे जिसने दुनिया के बड़े बड़े धर्मों को शक्ल दी है। हम उन कनेक्शंस और उन अनोखे रास्तों को जानेंगे जो इंसानियत ने जिंदगी के सबसे बड़े सवालों के जवाब देने के लिए बनाए हैं। ये जो एक एहसास है ना, ये हजारों सालों से इंसानियत को चला रहा है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये वो बेचैनी है जो रात में तारों से भरे आसमान को देखते हुए या फिर जिंदगी और मौत के रहस्य पर सोचते हुए महसूस होती है। और पता है, यही वो यूनिवर्सल जिज्ञासा है जिससे हर उस आध्यात्मिक परंपरा का जन्म हुआ है जिसे आज हम जानते हैं। तो ये है हमारा आज का सफरनामा। हम शुरुआत करेंगे इंसान की उस यूनिवर्सल खोज से, फिर सनातन धर्म और अब्राहमी परंपराओं में एक गहरी डुबकी लगाएंगे, भारत से निकले दूसरे रास्तों को देखेंगे और आखिर में एक कॉमन मंजिल की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा सफर यहीं से शुरू होता है, मतलब कि उस यूनिवर्सल खोज से। देखिए, धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस एक दिन अचानक से बन गई। नहीं, ये इंसान की उस गहरी, लगातार बनी रहने वाली जिज्ञासा का नतीजा है। सितारों में पैटर्न खोजने की कोशिश, दुख में मतलब ढूंढने की कोशिश और इस विशाल ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने की कोशिश। बस इस एक सवाल से, हम यहाँ क्यों हैं, हर आस्था ने जन्म लिया है। सोचिए, चाहे वो प्राचीन मिस्र के लोगों का बनाया हुआ परलोक का जटिल विश्वास हो, या मेसोपोटामिया के लोगों का ग्रहों में अपने देवताओं को देखना हो, या फिर सिंधु घाटी के शुरुआती निवासियों का प्रकृति की ताकतों की पूजा करना हो, सबने आसमान की ओर देखा और जो समझ नहीं आया उसे समझाने के लिए कहानियां गढ़ी। अब इसी बड़े सवाल का एक सबसे पुराना और सबसे गहरा जवाब हमें मिलता है सनातन धर्म की परंपरा में। इसे आप आस्था की एक विशाल प्राचीन नदी की तरह सोचिए जो हजारों सालों से बिना रुके बस बहती जा रही है। पता है, सनातन धर्म को सिर्फ रिलीजन कह देना वो बात नहीं है। जहाँ पश्चिम में रिलीजन का मतलब अक्सर कुछ मान्यताओं और सिद्धांतों का एक सेट होता है, वहीं सनातन धर्म एक पूरी जीवन शैली है, एक तरह से जीने का विज्ञान जिसमें नैतिकता से लेकर ब्रह्मांड विज्ञान तक सब कुछ शामिल है और जिसका लक्ष्य है ब्रह्मांड के साथ तालमेल में रहना। इस पूरी सोच की जो नींव है वो इन 4 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। वेद जो हैं वो ज्ञान के स्रोत हैं। धर्म सिर्फ ड्यूटी नहीं, बल्कि वो नैतिक धुरी है जो ब्रह्मांड को बांधे रखती है। कर्म, ये कारण और प्रभाव का यूनिवर्सल नियम है, मतलब हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। और आखिरी लक्ष्य है मोक्ष, यानी जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से आजादी। यहाँ समय का पहिया एक सीधी रेखा में नहीं बल्कि एक गोल चक्कर में घूमता है। अब जब पूर्व में सनातन धर्म फल फूल रहा था, उसी समय मध्य पूर्व में एक और शक्तिशाली आध्यात्मिक धारा ने जन्म लिया, अब्राहमी परंपराएं। ये आज भले ही अलग अलग धर्म लगते हों, पर इनकी जड़ें एक ही जगह हैं और ये एक कॉमन स्पिरिचुअल विरासत साझा करते हैं। ये टाइमलाइन बड़ी कमाल की है क्योंकि ये दिखाती है कि कैसे एक आइडिया हजारों सालों में विकसित हुआ। सब कुछ शुरू होता है पैगंबर अब्राहम और उनके एक ईश्वरवाद के क्रांतिकारी विचार से, यानी एक ईश्वर में विश्वास। इसी विश्वास को मूसा ने यहूदी धर्म में एक नियम के जरिए मजबूत किया, ईसा मसीह ने ईसाई धर्म में प्रेम के संदेश के साथ इसकी नई व्याख्या की और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि के जरिए इस्लाम में इसने अपना अंतिम रूप पाया। यहाँ समय सीधी रेखा में चलता है, एक शुरुआत, एक मध्य और एक अंत। तो ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म अलग अलग पेड़ नहीं, बल्कि एक ही पेड़ की अलग अलग शाखाएं हैं। उनके रीति रिवाज और नियम अलग हो सकते हैं, लेकिन वे अब्राहम के उसी एक ईश्वर में विश्वास करते हैं और एक कॉमन स्पिरिचुअल डीएनए साझा करते हैं जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ता है। चलिए अब वापस भारत चलते हैं, क्योंकि सनातन विचारों की उस उपजाऊ जमीन से सिर्फ एक नहीं बल्कि कई और क्रांतिकारी आध्यात्मिक रास्ते निकले। इन नए रास्तों ने कुछ पुराने विचारों को चुनौती दी, जबकि बाकियों को अपनाकर उनकी एक नई व्याख्या की। यहाँ हम बौद्ध और जैन धर्म को देखते हैं। दोनों ने कर्म और पुनर्जन्म जैसे आइडियाज को तो माना, लेकिन मुक्ति के लिए बिल्कुल नए क्रांतिकारी रास्ते दिखाए। बुद्ध ने दुखों को खत्म करने के लिए मध्यम मार्ग सिखाया, एक प्रैक्टिकल रास्ता जो आत्मज्ञान पर आधारित था, न कि सिर्फ रीति रिवाजों पर। महावीर तो और आगे बढ़े और उन्होंने अहिंसा को सबसे बड़ा नैतिक सिद्धांत बना दिया, सबसे ऊपर।
और फिर बाद में सिख धर्म का उदय हुआ, जो एक तरह से हिंदू भक्ति और इस्लामी सूफीवाद का एक बहुत ही अनोखा संगम है। इसके केंद्र में एक ईश्वर में विश्वास, सभी इंसानों की बराबरी और निस्वार्थ सेवा है। गुरु नानक का यह उपदेश इसका सार बताता है कि केवल विश्वास ही वो जहाज है जो हमें जीवन के तूफानों से पार ले जाता है। तो आस्था की इन सारे अलग अलग नदियों को समझने के बाद अब हम पहुंचते हैं इनके संगम पर। जब ये सारे रास्ते एक जगह मिलते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? हमने देखा कि सच्चाई तक पहुंचने का कोई एक फिक्स रास्ता नहीं है, बल्कि इंसानियत ने रास्तों का एक शानदार गुलदस्ता बनाया है, जहां हर रास्ता परमात्मा और हमारे अस्तित्व पर एक अनोखा नजरिया देता है। हर रास्ते की अपनी एक अलग सुंदरता और समझ है। लेकिन क्या हो अगर ये सारे अलग अलग रास्ते एक ही मंजिल की तरफ जाते हों? जब हम सारे नियमों, रिवाजों और किताबों को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं तो एक मौलिक सच्चाई उभरकर सामने आती है, और वो है इंसानियत। करुणा, प्रेम और सम्मान का वो सुनहरा धागा जो हर एक महान धर्म में बुना हुआ है, यही असली सार है। और इसी गहरे सवाल के साथ हम आज की इस खोज को यहीं खत्म करते हैं। क्या ये सभी धर्म सच में एक ही पहाड़ की चोटी तक जाने वाले अलग अलग रास्ते हैं, या फिर ये बिल्कुल अलग अलग पहाड़ों की बात कर रहे हैं? इसका जवाब खोजना शायद हम में से हर एक की सबसे जरूरी आध्यात्मिक यात्रा हो सकती है। इस पर सोचिएगा।